जाना चाहिए इस खबर से, इस वीडियो के बाद से। और अपनी तैयारी इस वजह से कमजोर कर रखी हो कि मेरा कट ऑफ ऊपर जाता है तो मैं शायद कहाँ सेलेक्ट हूँ, इसलिए मैं क्यों तैयारी करूँ। SSC GD कट ऑफ हाई जाने लगी है, हालांकि पिछली बार तो लो गई है, पर हाई जाने लगी है, मैं इसलिए तैयारी नहीं कर पाता क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड होती है। 40-50 हज़ार लिमिटेड नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसीज है। पर इस बार शायद वो वैकेंसीज आपको 70-80-90 हज़ार तक देखने को मिलेंगी, जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। और मुझे लगता है जितनी सारी वैकेंसीज कभी आज तक आई है, ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी, या मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मैं कोई लेकर आता हूँ ऑथेंटिक रीजंस के साथ लेकर के आता हूँ। 20 नई बटालियन बनने जा रही हैं और BSF के अंदर 17 नई बटालियन बनने जा रही हैं। और आप मान सकते हैं करीब करीब एक बटालियन की जो नफरी है वो 1000 के आसपास आप मान करके चलिए। तो 20 अगर नई बटालियन है तो 20,000 सैनिक नए चाहिए, नई गठित होंगी। ये नहीं है कि ये 20 बटालियन और बनेंगी उनमें से एडजस्ट, नहीं, नई बटालियन, जितनी बटालियन अभी वहाँ काम करती हैं उससे अलग ये बटालियन है जिसमें नई रिक्रूट ही भर्ती होंगी, यानी ये नई वैकेंसीज ही क्रिएट होंगी। CRPF हालांकि सबसे बड़ा बल है, फिर भी इसमें और ज्यादा जवानों की जरूरत, 3 लाख से ज्यादा ऑलरेडी इसमें जवान है। CRPF क्या है भाई, आप हर स्टेट की पुलिस देखते होंगे, यूपी की पुलिस अलग है, हरियाणा की पुलिस अलग है, बिहार की पुलिस अलग है, राजस्थान की अलग, उत्तराखंड की अलग, सबकी पुलिस अलग अलग है। ये सेंटर के पास भी तो एक पुलिस होती है। मान लीजिए कल को बिहार और यूपी का विवाद हो गया, कौन सी पुलिस काम आएगी भाई? अगर दोनों को कंट्रोल करना है, दोनों के लोगों में दिक्कतें हो गई तो बहुत, बिहार की पुलिस अपने लोगों के साथ रहेगी, यूपी की पुलिस अपने लोगों के साथ रहेगी, तो फिर इसका सुलह या निष्पक्ष एक्शन कौन सा ले सकती है? CRPF। आप देखते हैं कि केंद्रीय चुनाव आयोग, अब देखिए कोई चुनाव नहीं तो यूपी की पुलिस यूपी के में काम करेगी, अब सेंटर के पास, क्योंकि उस चुनाव आयोग सेंटर का काम है, सेंटर के पास कौन सी पुलिस है जो चुनाव सही से करा दे, तो CRPF वहां काम आती है। यानी जब देश के इंटरनल मामलों में सामंजस्य बिठाना होता है तो CRPF काम आती है। नक्सलवाद जो होता है, जो आपने सुना होगा कि भाई ये देश के इंटरनल मामला है, इंटरनल है, कोई ये बाहर उग्रवादी आतंकवादी तो है नहीं, नक्सलवाद है तो ये देश का इंटरनल मामला है। वो इंटरनल मामलों से दुखी होकर के वो नक्सलवादी गठन किया, लोगों को मारा या लोगों से बदला लेने के जो भी पर्पज रहा हो, कुल मिलाकर के उसको कौन रोकेगा? वो CRPF ही रोकेगी, केंद्र की पुलिस ही रोकेगी। ठीक है, तो अभी जैसे पहलगांव का मामला हुआ, अभी बॉर्डर से आते, बॉर्डर से लड़ते तो BSF सामने खड़ी थी, और वो तो छुप के आए और इंटरनल घुस गए, तो अब किसका काम था उसको रोकना? CRPF का। तो अब जैसे ही पहलगांव का मामला हुआ तो भाई CRPF अपने उन ठिकानों पे थी ही नहीं जहां पर वो लोग मारे गए, जहां पर पहलगांव में, अब वो एरिया रह कैसे गया, सेंसिटिव स्टेट है जम्मू कश्मीर, वहां पर भी आप कश्मीर में है और पहलगांव बिल्कुल ऐसी जगह पर जो बहुत सेंसिटिव है, तो वहां पर भी नेपाल बॉर्डर, वहां जरूरत ही नहीं है, एकदम शांत बॉर्डर है। ITBP चाइना, असम राइफल चाइना, तो ये जो है चाइना बॉर्डर है, अभी कोई ऐसी टेंशन तो चल नहीं रही। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितनी रूटीन वैकेंसीज उतनी ही आती रहेंगी। CISF, हमारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, उनकी सिक्योरिटी को दिक्कतें आ रही हैं, तो CISF आती है कि हाँ इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं इंडिया में। तो आप देख रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से 2-1 साल से लगातार CISF में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। इवन जो ये अभी 53,000 वैकेंसीज है, इनमें सबसे ज्यादा CISF की हैं, पहले बहुत कम हुआ करती थी। तो इंडस्ट्रीज इंडिया में अगर बढ़ेंगी तो CISF आएगी, ठीक है, तो CISF में पद बढ़ते रहेंगे क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज का, जैसे एक आप देखते हो मेट्रो में की होती है CISF इंडस्ट्री, हाँ मेट्रो एक इंडस्ट्री, जो भी उद्योग होगा वहाँ सब जगह CISF चाहिए होगी। SSF लिमिटेड ही रहेगी, इसका कुछ नहीं होना। वहाँ से जो उस्ताद जी थे उनका कॉल आया मुझे कि सर मैं बात, मतलब हमारी टीम को कॉल आया कि सर मैं बात करना चाहता हूँ अंकित सर से। मैंने बात की, बच्चे से पूछूं, चाहे मैं बिहार के बच्चे से पूछूं, चाहे मैं झारखंड का जो बच्चा SSF में आया मैं उससे पूछूं, हर बच्चा सिर्फ रोजगार विद अंकित का नाम ही क्यों ले रहा है? ऐसा क्या पढ़ा रहे हो सर आप SSF वाले बच्चे को? सर ये SSF वाले बच्चे नहीं, आप CISF में पूछो, आप CRPF में पूछो, आप SSB में पूछो,